morning students, this is your Hindi व्याकरण book, हिंदी व्याकरण. Okay, open page number 22, chapter number 4, सर्वनाम. सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे. वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम स्कूल जाता है तो हम राम यूज़ ना करके राम की जगह जो वर्ड यूज़ करेंगे वो सर्वनाम कहलाता है. जैसे वह स्कूल जाता है तो इसमें हमने राम का नाम तो नहीं लिया ना, हमने वह यूज़ किया है राम के लिए, तो यही सर्वनाम है. सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है. जब हम सर्वनाम यूज़ करते हैं ना किसी के लिए, अब सपोज़ करो आप अपने फ्रेंड के लिए बात कर रहे हो तो आप बार बार उसका नाम तो नहीं लोगे. आप बोलोगे आपकी फ्रेंड का नाम जैसे इशिता है कि इशिता मुझे कल मिली थी, वो मुझसे ऐसे कह रही थी, उसने ऐसे करके ड्रेस पहनी थी. अब ये थोड़ी ना कि आप बार बार कहोगे कि इशिता कल मुझे मिली थी, इशिता मुझसे ये कह रही थी, इशिता ने ऐसे करके कपड़े पहने हुए थे. इस तरह से थोड़ी ना बात करोगे. तो हम पहले तो संज्ञा वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. उससे भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है. देखिए, पढ़िए और समझिए. राहुल और रुचिका भाई बहन हैं, वे साथ साथ पढ़ने जाते हैं. तो इसमें राहुल और रुचिका, उन दोनों की जगह वे शब्द का यूज़ किया गया है. ये सर्वनाम है, दो के लिए यूज़ होता है वे. ठीक है. मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 2 में मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ. मनोज, तुम क्या कर रहे हो? इसकी मदर पूछ रही है ना मनोज से, मनोज तुम क्या कर रहे हो. अब ये तो नहीं कहा ना मनोज, मनोज तुम क्या कर रहे हो. बच्चों ने पिता से कहा हम ईमानदार बनेंगे. तो इसमें हम, ये सर्वनाम है. ठीक है. फिर है अक्षत मेरा राजा है और मेरे मित्र का नाम निखिल है, आओ हमारे साथ खेलो. इसमें हमारे, ये सर्वनाम यूज़ किया गया है. अक्षत, मेरा नाम राजा है. अक्षत कहता है कि मेरा नाम राजा है और मेरे मित्र का नाम निखिल है, मेरी फ्रेंड का नाम निखिल है, आओ हमारे साथ खेलो. तो वो हमारे जो यूज़ कर रहा है वो सर्वनाम है. पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, ये आप आ गया है इसमें. ये मेरे प्रधानाचार्य हैं, इसमें प्रधानाचार्य का नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये वर्ड यूज़ किया है ना. तो जो वर्ड संज्ञा की जगह पर यूज़ किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं बच्चों. इन वाक्यों में राहुल और सचिन के स्थान पर वे, रवि के स्थान पर मैं, मनोज के स्थान पर तुम, बच्चों के स्थान पर हम, राजा और निखिल के स्थान पर हमारे, पिताजी के स्थान पर आप तथा प्रधानाचार्य के स्थान पर ये शब्दों का प्रयोग हुआ है. मैंने बताया था ना आपको. जैसे अतः वे, मैं, तू, तुम, हम, हमारे, आप, ये सभी सर्वनाम हैं. इस अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए. इशिता बहुत अच्छी लड़की है, इशिता पढ़ने में बहुत होशियार है. इशिता के भाई के साथ विद्यालय जाती है. सभी अध्यापक इशिता की बहुत प्रशंसा करते हैं, सभी लोग इशिता से प्यार करते हैं. उपर्युक्त अनुच्छेद आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि इस अनुच्छेद में बार बार इशिता शब्द यानी संज्ञा शब्द को दोहराया गया है. यदि हम यहाँ संज्ञा शब्द इशिता को केवल एक बार प्रयोग करें, फिर इशिता के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करें तो अनुच्छेद सुंदर और स्पष्ट हो जाएगा. जैसे इशिता बहुत अच्छी लड़की है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाती है. अब देखो यहाँ पे क्या आया था, इशिता के भाई के साथ, नहीं, ये गलत था. ठीक है. सभी अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, सभी लोग उससे प्यार करते हैं. उपर्युक्त अनुच्छेद में संज्ञा शब्द इशिता के स्थान पर वह, अपने, उसकी, उससे का प्रयोग हुआ. चूँकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अतः वह, अपने, उसकी, उससे शब्द सर्वनाम हैं. अब ये इतनी जगह पे बच्चों इशिता 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 इशिता, कितनी सारी जगह इशिता यूज़ किया है इस वाले पहले वाले पैराग्राफ में.
लेकिन सेकंड वाले में सिर्फ इशिता यूज़ किया, उसके बाद वह, अपने, उसकी, उससे, ये वर्ड प्रयोग किए गए हैं जो इशिता के लिए ही प्रयोग हुए हैं, लेकिन उसका नाम ना लेके उसके लिए सर्वनाम का यूज़ किया गया है। अब है सर्वनाम के भेद, काइंड ऑफ प्रोनाउन। ये इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं, जो ही, शी, इट, दे, वी। उसी तरीके से ये मैं, तुम, ते, ये हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक में वो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इन्होंने टोटल में बताए हैं 6 सर्वनाम होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो पुरुषवाचक है उसके ही 3 बता दिए हैं बच्चों इन्होंने। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये बात बोली है ना, मैंने बोली है, आपने बोली है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है ना, तो ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। सेकंड है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। उदाहरण, तुम्हें कम कार्य करना चाहिए। इसमें देखो 2 लोग होते हैं, एक तो होता है बोलने वाला, एक होता है दूसरा जो सुन रहा है आपकी बात, सुनने वाला। तो जो बोलने वाला होता है बच्चों वो होता है फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, और जो सुनने वाला होता है वो होता है हमारा सेकंड पर्सन यानी हमारा मध्यम पुरुष। ओके, तो ये बात समझ लीजिएगा। अगर उत्तम पुरुष होगा तो उत्तम पुरुष में मैं, मेरा और मुझे, हमें, हमारा ये यूज़ होगा, और अगर सुनने वाला होगा तो तुम, तुझे, तेरा, तुम्हारा आदि इसमें यूज़ होंगे। अन्य पुरुष, बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। मतलब इसमें थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है बच्चों। जैसे एक तो आप हो गए, एक आपकी फ्रेंड हो गई, लेकिन आप दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। सपोज़ करो जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं, वानी है और कौन है, वानी है और बच्चों के नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, अलिशबा, ये दोनों फ्रेंड हैं। अब वानी अलिशबा से बात कर रही है तो वानी कौन हुई, वानी हुई प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, और सुन कौन रही है, अलिशबा सुन रही है, तो वो कौन से पर्सन हुई, सेकंड पर्सन हुई। लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इल्मा, वो इल्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इल्मा इसमें थर्ड पर्सन होगी क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। और उसके लिए कौन सा सर्वनाम यूज़ करेंगे हम, उसके लिए सर्वनाम करेंगे वह, वे, उसका, उनका, इन्हें। ये सब थर्ड पर्सन के लिए आता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। उदाहरण, वे हमेशा सत्य बोलते हैं, या हम बोलेंगे अगर हम इल्मा के लिए बात कर रहे हैं तो वह हमेशा सत्य बोलती है, तो तीसरे इंसान के लिए बात हुई है ना। निश्चयात्मक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इसमें किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है। मुझे यह चाहिए, ओके, ये बहुत महंगे हैं, तो हम एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात करें। सपोज़ कोई भी चीज़ है, अगर हम कानों की इयरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे ये तो बहुत महंगे हैं, तो हमने एक निश्चयात्मक चीज़ के लिए बात की है। नेक्स्ट है हमारा अति अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे जिन सर्वनाम शब्दों में किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता
वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, इसके बारे में मतलब कोई वर्ड अगर हम किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो समझो हम उसके बारे में श्योर नहीं है, हमें उसके बारे में नहीं पता है। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब दरवाजे के दूसरी तरफ कौन है हमें तो नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ज़मीन पर कुछ पड़ा है जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो क्या चीज़ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब प्रश्नवाचक शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, किसको आदि, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, ये इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। तुमने बाजार से क्या खरीदा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ गया। पर्स किसको दूं, है ना, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जैसा, वैसा, जिसे, उसे आदि, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये, जिसमें संबंध बताते हैं। उदाहरण, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहाँ जो, वहीं और जैसा सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि ये वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, ठीक है। यहाँ निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ बोलने वाला अपने लिए अपना, आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना कार्य करता हूँ, ये निजवाचक है, अपने लिए बात हो रही है। मैं सारे कार्य स्वयं करता हूँ, ये भी अपने लिए बात हो रही है। जो बात हम अपने लिए करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसका वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी और जब मैं जूम क्लास लूँगी तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपसे अवश्य पूछूँगी। ओके, इसको बच्चे एक बार अच्छे से पूरा डीपली पढ़ेंगे आप। जो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे आप जूम क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।